चेहरा नहीं वेख के अपने बेटे का त्यार तो रोया सी दिमाग थले कोन वासा देंदी तो नहीं से अगो वासमदी जे मैं बाहर लोगों ने घर च फड़ाए तरू के भी कोई बच जे फिर मरियम इतने त्याडे तरह सी उन्हें वेख्या अपने माँ प्यो वो भी भज गई अपने ताए घर उधर शाकर रोड वाले। पिस्टल पकड़ने की कोशिश की है, उसने मुझे धक्का मारा है, मेरे बाजू पे मारा है। उसके बाद फ़ौरन वो जब दूसरा मारने लगा मैं फटाफट वॉशरूम में भाग गया हूँ। नाजिया भाई तड़फ रही थी, अम्मी रो रही थी कि मेरी बेटी को बचाओ, मेरे बेटे को बचाओ, मेरी बहू को बचाओ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाहकार टीवी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान चंदा बुखारी। नाज़रीन, आए दिन आपके सामने बहुत से ऐसे वाक़यात पेश करते हैं जो दिल दहला देने वाले होते हैं। आज भी आपको एक ऐसे ही खतरनाक मुजरिम के बारे में बताने जा रही हूँ जो ना सिर्फ अपनी अना की खातिर, अपने पागलपन की खातिर एक लड़की को मार देता है, एक लड़के को मार देता है, अपनी जो उसकी मंगेतर होती है उसको भी कत्ल करने की पूरी कोशिश करता है। आखिर क्यों, क्या वजह होती है? आखिर इंसान एक इतना किस तरह से पागल हो जाता है कि वो इतनी बेदर्दी से बच्चों के सामने उनके माँ बाप को कत्ल कर देता है। हमारे साथ जो है उनके भाई मौजूद हैं जिनका यहाँ पे बड़े भाई कत्ल हो गए हैं, भाभी कत्ल हो गई हैं, बहन ज़ख्मी हालत में, सीरियस हालत में हॉस्पिटल में पड़ी हुई है इस वक्त। इनसे जानते हैं, इनको भी फायर लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये मामला हुआ किस तरह से शुरू हुआ है? ये ना रिश्ता हुआ था, साल हो गए रिश्ता, अब्बू करके गए थे मंगनी शंगनी सारा कुछ ही। तो पहले फैक्ट्री में काम करता था, तो अब्बू की डेथ के बाद वो काम करना छोड़ गया था। तो बस वो उसके भाभी और भाई यही कहते हमें निकाह दे दो, निकाह दे दो, निकाह दे दो। बड़ा भाई नहीं मानता था, वो कहता वो काम करता नहीं, वेले ने उसे कितने रिश्ता देना। तो बस वो लड़के का आपस में राब्ते रहे, लेकिन वो कहते हम भाग के निकाह कर लेते, पर लड़की कहती मैंने इज्जत से शादी करनी है, मैंने भाग के नहीं करनी, मैं कमा कमा के अपने अब्बू को देती रही हूँ, भाइयों को खिलाती रही हूँ, आज मैं ये काम नहीं करूँगी। तो बस उन्हें एक अनख रख ली थी। तो इसी वजह से उसने दिल में ये था कि अगर ये मेरी नहीं हो सकी, ये किसी की भी नहीं होगी। लड़की ने राब्ता ख़त्म कर दिया तो उसने बोला था कि मैं नहीं भागूंगी तुम्हारे हाँ जी, साथ, और इसी रंजिश में उसने आके ये सब कुछ किया। हाँ जी, इसी तरह बिल्कुल। उस दिन घर में कौन कौन मौजूद था? घर में मैं, भाभी, हम सब से भाई बाहर गया हुआ था। तो भाई को बाहर से उसने पकड़ा है, अंदर लेके आया है। तो लॉक हुआ तो भाई की बेटी ने दरवाज़ा खोला, अंदर लेके आया। तो फ़ौरन भाई ने आवाज़ इरफान इरफान, दरवाज़ा फटाफट खोला। तो नदीम ने यहाँ से पकड़ा हुआ फायर निकाला, पिस्टल निकाला, तो मारने लगा। फ़ौरन मैंने पिस्टल पकड़ने की कोशिश की है, उसने मुझे धक्का मारा है, मेरे बाजू पे मारा है। उसके बाद फ़ौरन वो जब दूसरा मारने लगा मैं फटाफट वॉशरूम में भाग गया हूँ। तो उसने दूसरा पिस्टल से वो दरवाजे को हो गया अटैच। तो फिर बाद में कहता है धक्के मार मार के दरवाज़ा खोलता रहने कि मैं बाहर नहीं निकला। तो फिर आपको बाजू पे लगा? हाँ जी, बाजू पे लगा। फिर बाद में दूसरा ने दूसरों को मारना शुरू कर दिया, कभी उधर जा रहा, कभी जब वो बैठक में गया ना, तब मैंने फिर जब बाहर आया ना, मैंने सीन ये देखा, भाभी भी लेटी हुई थी, भाई भी लेटा हुआ था, नाजिया भाई तड़फ रही थी, अम्मी रो रही थी कि मेरी बेटी को बचाओ, मेरे बेटे को बचाओ, मेरी बहू को बचाओ। तो मैं बाहर भाग के गया हूँ। मैंने जब भाग के गया, लोगों के मिन्नतें करो, मेरी भाभी को बचाओ, मेरी बहनों को बचाओ, मेरी ये करो वो, कोई मेरी बात सुन ली। भाई यही कह रहे लड़का बाहर आएगा, हम लड़के को पकड़ लेंगे। थोड़ी देर के बाद फायरिंग की आवाज़ एक और आ गई, डबल आई है। तो बाद में 11 22 वाले हैं, वो मुझे, मेरी भाभी को, बहन को, हम तीनों को ले गए हैं, मेरे अंदर नहीं उन्होंने जाने दिया है। उसके बाद यही सुनने में आया कि लड़के ने अपने आप को खुद अपने आप को फायरिंग कर दी है। लड़के ने उसी वक्त खुद को भी मार दिया? हाँ जी। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे सवाल ये उठता है कि एक इंसान इतना पागल हो सकता है अपनी अना की खातिर, अपनी रंजिश के पूरी करने के लिए, मारने के लिए वो सबको ही आया था, ऐसा ही है? हाँ जी, इसी तरह है। अच्छा, वो इंसान सबको मारने के लिए एंड पे वो खुद भी मर गया। मुझे ये बताएं कि पुलिस कब आई है? पुलिस सुनने में यही है कि घंटे 2 के बाद आई है। तो आके वो लाश को भी ले गए हैं। तो बस वो यही कहते रहे हैं कि पिस्टल नहीं है, पिस्टल नहीं है। ये एक बंदे का नहीं काम, ये 2-3 बंदों का काम है। लेकिन उस वक्त आपने उस बंदे के साथ और लोगों को नहीं देखा? जब अंदर एंटर हुआ तब एक बंदा था। तो जब उसे मेरे फायर मारा ना, तब तो मेरी ऐसे बाजू उतर ही गई, जैसे मुझे लगता है कि मेरी बाजू उतर गई।
तो दिमाग ही मेरा घूम गया। फटाफट मुझे नज़र आया वॉशरूम, मैं वॉशरूम में भागने की कोशिश की है, फ़ौरन से पीछे से फायर किया। फिर मैं उतनी देर तक वॉशरूम के अंदर जाके हिम्मत धक्का मारने लगा, फ़ौरन मैंने हिम्मत करके कुंडी लगाई, फायर वो बाहर निकल गया। बाद में कहता पुत्र मैं तेन बात ही नहीं बढ़ना, पहले मैं दूसरे से ख़त्म करा। भाई को खींचते वॉशरूम तक लेके गया। फिर हौसला करें आंटी, हौसला करें। नाज़रीन, चेहरा नहीं वेख के अपने बेटे दा ਤਿਆਰ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। हौसला रखें। नाज़रीन, ਮੈਂ ਨਿਕਲੀ ਉਹਦਾ ਮੂਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਆ ਦਿਮਾਗ ਥੱਲੇ ਕੋਨੋ ਵਾਸਾ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਗੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। नाज़रीन, जो माँ का दुख है ना, उसका कोई भी मुदावा नहीं कर सकता, उनका दुख कोई भी पूरा नहीं कर सकता। ये घर आप लोगों का अपना है? नहीं, किराए पे हम बैठे हुए हैं। हाँ जी, कितने अरसे से रह रहे हैं? तकरीबन हो गए 12-13 साल से रह रहे हैं। अब्बू भी फौत हो गए, मजदूरी करते थे, बड़ी मुश्किल से घर का निज़ाम चला रहे थे, बच्चियाँ भी पढ़ रही थी। जी, ये बताएं कि जो भाई भाभी को उसने कत्ल किया, उनके कितने बच्चे हैं? उनकी 3 बेटियाँ हैं। बेटियों के सामने ही जुल्म हुआ है? हाँ जी, बेटियों के सामने हुआ है। बेटियों को बाहर भगा दिया था अम्मी ने। ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਫੜਾਏ, ਤਰੂ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਚ ਜੇ। ਫਿਰ ਮਰੀਮ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਗਈ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਘਰ ਉਧਰ ਸ਼ਾਕਰ ਰੋਡ ਵੱਲ। आपकी जो बहन है इस वक्त वो हॉस्पिटल में है? हाँ जी, 3 लगे हैं। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? अभी वो यही कह रहे दुआ करो, बस दुआ करो। अल्लाह उन्हें सेहतयाब भी करे। मुझे ये बताएं कि पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, उस लड़के के भाई भाभी इस वक्त किधर हैं? वो सारे फरार हो गए हैं, सिर्फ अभी बहन को पकड़ ली है। अच्छा, तो अभी तक पुलिस ना कोई आया बंदा, ना हमें कोई पूछताछ की है। कोई भी नहीं यहाँ पे आया, ना पुलिस ना कोई। हेल्प, हमारा इतना बड़ा, हमारे रौनकें ख़त्म हो गई, हमारा भाई भाभी चल गए, मेरी बहन हॉस्पिटल में है, बच्चे यतीम हो गए हैं। हमें अभी तक किसी ने पूछा भी नहीं, ना कोई बादशाह थे, ना कोई ऐसे पुलिस वाला कोई भी नहीं आया है। ना पुलिस वालों ने आपसे रब्ता किया नहीं, है, कोई भी ना नहीं किए। ना किसी ने यहाँ पे कोई हुक्मरान जो यहाँ से वोट लड़ रहे थे, किसी ने नहीं किसी ने नहीं किया, कोई आया ही नहीं है। यहाँ से इलेक्शन कौन लड़ रहा था? मेरे ख्याल से ये मियाँ तारक है या मियाँ असलम, यही है। मतलब किसी बंदे ने नहीं पूछा कोई आके? नाज़म इधर का आया ही नहीं है। ਘਰ ਹੀ ਅੱਗ ਵੇਲੇ हाँ जी, कि घर आए हो तुसी, नाज़म आए हो, कोई सूरत हाल है कि ਖੂਨ ਸਾਡਾ ਘਰ ਵੇੜਾ ਵੀ ਉਹ ਬਰਾਂਡੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁ ਵੱਡੀ ਸੁੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਰੇ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ, ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਦੋਂ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਪਈ ਤੇ ਖੂਨੋਂ ਖੂਨ ਸਾਰਾ। हौसला रखे, हाँ हौसला जी, ये रखे। बात है कि क्रिश्चियन है, लेकिन इंसानियत तो इंसान में है। इंसान इंसान ही होता है। इंसानियत जो है ना, वो मतलब देख के नहीं की जाती, इंसानियत बराबरी की है। तो ये बताएं कि जो हमारे आला हुकाम इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? बस यही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि जैसे बच्चियों का माँ बाप चल गया, माँ स्कूल में आया थी, बाप मजदूरी करता था, बच्चों को पढ़ा रहे थे, उनका मुस्तकिल अच्छा जा रहा था, ख्वाहिश उनकी बहुत थी कि बेटियों को बेटों की तरह रखा हुआ था। बच्ची के माँ बाप चल गए हैं। जैसी बहन जॉब करती थी, वो भी इस टाइम हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने भी कहा सीरियस ही है। तो इस टाइम माँ के लिए क्या करेगी, मैं कितना साथ दूंगा, मैं खुद मजदूर बंदा हूँ। मैं भी आला हुकाम थे जो इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, उनसे यही गुजारिश करती हूँ कि खुदारा इनकी मदद करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।